इस सूखे हुए बीज को ध्यान से देखिए। करोड़ों लोगों के लिए यह एक साक्षात शिव का अंश है, लेकिन मॉडर्न साइंस के लिए यह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। विज्ञान कहता है कि यह मरा हुआ मतलब डेड है। शास्त्र कहते हैं कि यह जीवित मतलब अलाइव है। आज हम भावनाओं की बात नहीं करेंगे, आज हम सबूत मांगेंगे। क्या यह सच में काम करता है या यह इतिहास का सबसे बड़ा अंधविश्वास है? आज हम एक बहुत ही तीखे सवाल से शुरुआत करेंगे। तर्कवादी मतलब रैशनल और आज का मॉडर्न विज्ञान एक ही बात कहता है, यह सब मन का खेल है। इसे विज्ञान की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। यानी अगर आपको विश्वास है कि यह मन का आपके मन को शांत कर देगा, तो आपका दिमाग खुद को शांत कर लेगा। इसमें मन की कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ आपका भ्रम है। और अगर हम कठोर बायोलॉजी को देखें तो उनकी बात सच भी लगती है। प्रयोगशाला मतलब लैब में जब इसे टेस्ट किया गया तो क्या मिला? इसका वैज्ञानिक नाम है एलिया कार्पस गैनिट। इसके अंदर 50% कार्बन है, थोड़ा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक वही तत्व जो किसी भी आम लकड़ी या आम की गुठली में होते हैं। अब तर्क सीधा है, एक मृत बीज मतलब डेड सीड जिसमें ना प्राण है ना चेतना, वो एक जीवित इंसान की किस्मत या स्वास्थ्य को कैसे बदल सकता है? यह लॉजिक असंभव लगता है। हमें लगता है कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। बाजार में बिकने वाले 90% रुद्राक्ष तो वैसे भी प्लास्टिक या लकड़ी के नकली मन के हैं। तो क्या हम सब बेवकूफ बन रहे हैं? लेकिन यहाँ एक पैच है। अगर ये सब झूठ है, अगर ये सिर्फ एक साधारण बीज है, तो आज से हजारों साल पहले जब ना कोई माइक्रोस्कोप था ना ईसीजी मशीन थी, तब हमारे ऋषियों ने इसे विशेष रूप से हृदय रोग की दवा क्यों घोषित किया हुआ था? उन्होंने इसे कवच क्यों कहा था? क्या उन्हें कुछ ऐसा पता था जो आज का विज्ञान अब जाकर समझ पा रहा है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें विज्ञान की लैब से निकलकर इतिहास के पन्नों को जानना होगा। प्राचीन ग्रंथ इसे बीज नहीं मानते हैं। शिव महापुराण की कथा हम सब ने सुनी है, लेकिन उसका गहरा अर्थ शायद हम चूक गए हैं। कथा कहती है कि त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने से पहले भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक अपनी आंखों को बंद रखा था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से जो आंसू गिरे वो धरती पर जमकर रुद्राक्ष बन गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आंसू दुख के नहीं, ये करुणा के आंसू थे। यानी इस बीज की जो मूल प्रवृत्ति है वो विनाश नहीं है, बल्कि स्थिरता और शांति है। लेकिन ये कहानी हमें यह नहीं बताती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए हमें इतिहास को देखना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि रुद्राक्ष सिर्फ साधु संतों के लिए है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य, जिन्होंने पूरे नंद वंश को उखाड़ फेंका था, वो रुद्राक्ष धारण करते थे? क्यों? क्या वो पूजा कर रहे थे? नहीं, वो इसे अपनी मानसिक स्पष्टता मतलब मेंटल क्लियरिटी और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रहे थे। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कवच के साथ साथ में रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी थी। एक योद्धा को युद्ध के मैदान में रुद्राक्ष की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे पूर्वज मानते थे कि रुद्राक्ष सिर्फ एक माला नहीं है, ये एक कवच है। संस्कृत में इसे रक्षा कवच कहा जाता है, लेकिन यह लोहे का कवच नहीं है जो आपको तलवार से बचाए। प्राचीन विज्ञान के अनुसार यह एक वाइब्रेशन कोकून या ऊर्जा का एक घेरा बनाता है। यह दावा करता है कि यह आपको बाहरी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो किसी की बुरी नजर हो या युद्ध का तनाव, उससे बचाकर रखता है। सुनने में यह किसी जादुई फिल्म की कहानी लगता है, ऊर्जा का कवच। आज के जमाने में हम इस पर कैसे भरोसा कर लें? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुराण कहते हैं ये कवच है। मॉडर्न फिजिक्स पूछती है अगर ये कवच है तो यह किस चीज से बना है और क्या हम इसे मशीनों से डिटेक्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। और यह जवाब बायोलॉजी में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के विज्ञान में छुपा हुआ है। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रुद्राक्ष पर गहरे शोध किए तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि ये कोई आम लकड़ी नहीं है, इसके अंदर जो असाधारण इलेक्ट्रिक गुण है मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो कैपेसिटर और इंडक्टेंस की तरह काम करते हैं। कैपेसिटर का मतलब है बिजली को स्टोर करने की क्षमता। आपका रुद्राक्ष एक छोटा सा पावर बैंक या फिर कैपेसिटर की तरह काम करता है। हमारा शरीर खुद एक बायो इलेक्ट्रिक सर्किट है। जब हम तनाव, गुस्सा या चिंता महसूस करते हैं तो हमारे शरीर का यह सर्किट गड़बड़ हो जाता है। हमारी नसें एक अस्थिर हाई वोल्टेज करंट छोड़ने लगती है। जैसे ही रुद्राक्ष आपकी त्वचा को छूता है, वह अपने कैपेसिटेंट गुण के कारण आपके शरीर की इस अतिरिक्त और अस्थिर बिजली को सोखना शुरू कर देता है। यह आपके शरीर के लिए एक पर्सनल स्टेबलाइजर की तरह बन जाता है जो आपके नर्व सिस्टम को वोल्टेज को स्थिर कर देता है।
और जब आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। तो जिस चीज को हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले अपनी भाषा में ऊर्जा का कवच कहा था, आज का विज्ञान उसे अपनी भाषा में बायो इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर कह रहा है। लेकिन रुकिए, बिजली के सिद्धांत ने यह तो समझा दिया कि रुद्राक्ष पहनने से मन शांत क्यों होता है, लेकिन यह हमारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित करता है, इसके लिए हमें चुंबक मतलब मैग्नेटिज्म के एक बहुत ही अनोखे नियम को समझना होगा। रुद्राक्ष के अंदर एक बहुत ही खास गुण है जिसे डायनामिक्स पोलैरिटी या फिर डायमैग्नेटिज्म कहा जाता है। हमारी नसें जिसमें खून बह रहा है एक चलती फिरती बिजली की तार की तरह है जो एक हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जब रुद्राक्ष इस फील्ड के संपर्क में आता है तो यह एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल की तरह काम करता है। अगर कहीं खून का बहाव बाधित मतलब ब्लॉक है तो यह एक विपरीत मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो नसों को चौड़ा करके और खून के बहाव को स्मूथ करने में मदद करता है। जब खून का बहाव स्मूथ हो जाता है तो दिल पर जोर कम पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नियंत्रित होने लगता है। रुद्राक्ष आपके नर्वस सिस्टम को इलेक्ट्रिकली शांत करता है और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को मैग्नेटिकली स्थिर करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध भौतिक मतलब प्योर फिजिक्स है। लेकिन विज्ञान के इस जवाब के बाद एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल खड़ा होता है। विज्ञान ये क्यों नहीं समझा पाता है कि 1 मुखी, 5 मुखी, 21 मुखी रुद्राक्ष में क्या अंतर है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का खेल है या इसके पीछे ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री का कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? सच्चाई यह है कि जिसे हमारे पूर्वज कवच कहते थे, आज का विज्ञान उसे बायो इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर के रूप में देख रहा है। जहां तक अलग अलग मुखी रुद्राक्षों की बात है, भौतिकी का एक सरल सा नियम कहता है कि अलग अलग ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर प्रतिध्वनि मतलब रेजोनेंट होती है। शायद इसी ज्यामिति में वो रहस्य छुपा हुआ है जिसे विज्ञान आज भी डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। रुद्राक्ष कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल देगा। यह एक प्राचीन तकनीक है, एक ऐसा उपकरण जो आपको अंदर से स्थिर करता है ताकि आप अपनी लड़ाइयां बेहतर तरीके से लड़ सकें। यह अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्राचीन बायो हैक है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे इतिहास में ऐसी और भी तकनीकें छिपी हुई हैं जिसका विज्ञान हमें अभी तक समझ में नहीं आया है? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुई इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, साथ में भी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।